गाइस, नमस्ते, जय श्री राम पहला। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी नेगी, मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। और आज मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 1 बजे से। और अभी बाहर झमाझम बारिश लगी हुई है। और ना, आज बारिश कल रात से ही कल रात नहीं, हाँ परसों रात से बारिश बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही है। और कल भी सारा दिन बारिश थी, एक थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी कल भी। और आज भी पूरा दिन वही हाल है। तो कल भी सारा दिन बारिश थी तो सुबह घास के लिए गए थे कल भी। तो आज भी सुबह घास लेके आ गई मैं। तो अभी आ रही हूँ घास लेके घर। और बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश हो रही है और जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है। यही हमारे गांव में भी उधर पे एक गधेरा है जहाँ पे सड़क बनी है, ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे गिर रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे। वहाँ से मेन रास्ता है वैसे भी, और वहाँ से इधर उधर जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा, क्योंकि अचानक से पत्थर आ रहे ना, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और अभी मतलब कोई गाय वगैरह भी इधर उधर जा रही तो वैसा ही हो रहा है। वो पत्थर अचानक से गिरे, इतने ज़्यादा पत्थर गिर गए ना नीचे, सारा पहाड़ नीचे आने वाला है वो। और उस वैसे ही उधर से इधर को भी सड़क के नीचे भी वही हाल हो रखा है, पूरा नीचे चली गई। आधी सड़क में भी दरार पड़ गई, वो भी नीचे चली गई। और खेतों में तो क्या ही बोलना, खेतों का भी वही हाल है। खेत भी ऐसे गिर गए, मतलब जगह जगह पे खेतों पे सारा एक खेत दूसरे खेत में गिर गया, पूरा खेत नीचे गिर गई। कहीं पेड़ टूट गए, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। इतना ज़्यादा नुकसान हो गया ना इस महीने, वो भी इस बार पता नहीं हमारे उत्तराखंड को किसकी नज़र लग गई। और यही आज सुबह मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, यही हमारे कर्णप्रयाग में जो हमारा मार्केट है वहाँ कल कल दिन में शायद, हाँ कल दिन में भी वहाँ लैंडस्लाइड हुई थी। वहाँ जहाँ पार्किंग एरिया है उधर पे, वो वाला पार्किंग एरिया जहाँ हमारे साइड की गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ भी बिजली के खंभे भी गिर गए, पेड़ भी गिर गए, बिजली के खंभे पूरे उखड़ गए हैं। और जो पेड़ है इतने बड़े बड़े, वो पेड़ भी गिर गए। उसके साइड जो पेट्रोल पंप है उसके वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं नीचे, और इतने बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे, चट्टाने चट्टाने गिर रही है। और वही हाल धारी देवी का भी है। धारी देवी में जो मंदिर है वो पानी खम्भों से ऊपर मंदिर तक पहुंचने वाला है, इतना ज़्यादा पानी आ रखा है। वहाँ भी इतनी ज़्यादा बाढ़ वाली स्थिति है, वहाँ भी बाढ़ ही आ गई ऐसा ही लगा लो। और जो धारी देवी की वहाँ पे सड़क है, वो सड़क भी पानी से इतनी ज़्यादा भर गई है कि वहाँ यातायात पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी गाड़ी बस वगैरह उधर से इधर उधर नहीं जा पा रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही। और वहीं गोचर में जो पॉलिटेक्निकल है, वही उसके नीचे भी बोल रहे कि पूरा खिसक गया है, पूरा खिसक गया है। जैसे यहाँ पे ऊपर को है ना, तो वहाँ से सारा खिसक गया है, वो भी चट्टान पूरी गिर गई है। तो जगह जगह यही हाल है। वैसे ये सैंजी बुरांसी में हो गया, वहाँ तो अभी भी चालू है। वैसे हमारे धराली में हुआ था, पिथौरागढ़ में, तो वैसे हमारे यहाँ चमोली के थराली में भी अब वहाँ वैसा ही हाल है। वहाँ भी कल परसों भी उतनी वो हुई थी, भूस्खलन वगैरह, चट्टानें गिर रही जगह जगह। और वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें गिर रही जगह जगह पे। और ऐसा नहीं कि रुक जाए, बाढ़ पूरा गांव बह गए जगह जगह पे। और कहीं बहुत जगह तो लोग भी दब गए उस चट्टान, उस मलबे में। बहुत से लोगों के गाय भैंस वगैरह, या खेत वगैरह तो कोई बात नहीं, पर सबसे ज़्यादा खेत वगैरह तो फिर से बना लेंगे इंसान, लेकिन जब इंसान रहेंगे तब ना। तो इस बार इतनी तबाही आ रखी है हर जगह, मतलब रात को सोने में भी डर लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। और जब ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही ना, कसम से इतना ज़्यादा बुरा लग रहा ना कि पता नहीं क्या हो गया, हमारे उत्तराखंड को किसकी बुरी नज़र लग गई। इसीलिए बोलते हैं ना, जहाँ विकास होता है वहाँ विनाश भी होता है। विकास होगा तो विनाश भी जरूर होगा, ये तो होगा ही होगा। और दूसरा, धरती पे जितना पाप बढ़ रहा है ना, उतना ही ये भी हो रहा। उतनी जगह पे जैसे पाप बढ़ रहा, तो उतना ही भूकंप आ रहा, उतना ही भूस्खलन, उतना आंधी तूफान हर जगह। मतलब जितना पाप बढ़ेगा उतना नुकसान भी होगा ही होगा। वैसे
भगवान की भी गलती नहीं है, हम इंसानों की ही गलती है कि जब हम सब कुछ सही रहता है तो हम लोग उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी है हम हैं, भगवान कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सोचते कि भगवान का दिया हुआ है ये धरती, ये खेत बगीचे, हर चीज़, ये प्रकृति, हर चीज़ हमें भगवान ने दी है। तो हमें उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। उस पर लोग सोचते हैं कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, बोलते हैं मेरा है मेरा है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ रही तब पता चल रहा हाँ ये गलत है, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाद में पछता के क्या फ़ायदा, खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी लोगों ने। और जगह जगह सड़क चाहिए लोगों को। चल गांव में सड़क आई वो सही है, लेकिन गांव के ऐसे लोग हैं ना, हर घर में सड़क, हर गली में जैसे बाहर होती है वैसे सड़क चाहिए लोगों को। तो विनाश तो होगा ही ना। इतना भी देखो गांव में सड़क आ गई तो सही है ना, तो चप्पे चप्पे पे क्या चाहिए सड़क। और कई लोग ऐसे भी है ना, जैसे हमारा पड़ोसी गांव में देख लो, उधर से सड़क आई है लेकिन वो बोल रहे इधर को भी सड़क। तो उन लोगों को ना, उनके लिए उधर से सड़क आई है, जो पड़ोसी गांव है उनका, वहाँ से सड़क आ रखी है, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ से भी सड़क जाए। लेकिन सड़क जाए ये तो अच्छी बात है कि विकास होगा, लेकिन विनाश के बारे में नहीं सोच रहे कि मतलब सड़क जाएगी यहाँ से तो गधेरा है, खेत है, सारे बह जाएंगे। फिर ऐसे बारिश होगी तो सारे मतलब नीचे भूस्खलन में वो टूट जाएंगे सारे खेत वगैरह, फिर गाँव मतलब पूरा नुकसान होगा। ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन फिर भी उनको सड़क चाहिए। तब अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो कम से कम दूसरों के बारे में तो सोचो यार। उन पर सड़क वहाँ पे है पर फिर भी उनको चाहिए। वैसे ही हो रहा हर जगह की, मतलब इतनी सुविधा है लेकिन फिर भी और सुविधा चाहिए। और गाली गलौज तो ऐसे करते हैं लोग, अगर नहीं देते तो गाली गलौज। बाहर गांव छोड़ो, अपने गांव में भी इतने पापी हो गए ना लोग कि मतलब दूसरों के खेत, दूसरों को न चैन से खाने देते हैं, न तो दूसरों को चैन से सांस लेने देते हैं। बस ये सोचते हैं हमारा हो हम खाए बस। और दूसरों को इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, इतना बुरा बिहेवियर करते हैं ना। मतलब सच में ऐसा लगता है कभी कभी कि कलयुग का अंत आ गया होगा। इतने बुरे हो गए लोग, इतने गिर गए हैं लोग। तो भगवान भी देख रहे हैं ना सब, तो भगवान भी हिसाब करेंगे उसका कि आज जैसे तुमने किया है वैसा ही भोगोगे। बोलते हैं ना कर्मा इज रियल, तो कर्मा तो वापस आएगा ही आएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो किसी कुछ गिने चुने लोगों की वजह से हमारे पूरे उत्तराखंड को, हमारे पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है ऐसी सज़ा। मतलब जिन लोगों की गलती है, जिन्होंने पाप किए हैं, जिन्होंने गलत किया, उनको भुगतना चाहिए ना। उनके घर गिरे, उनको उनको नुकसान होना चाहिए ना। जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो मासूम है, उनको भुगतना पड़ रहा है, उनको उनकी वजह से। उन्होंने तो पाप किया तो उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, ये तो है। लेकिन जिन्होंने कोई गलती नहीं की, जिनकी कोई गलती है नहीं, तो उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है, ये तो गलत है ना। तो चलिए फिलहाल मैं दिखा देती हूँ आपको बाहर का मौसम। तो ये देखिए उस साइड से कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है वहाँ, और यहाँ थोड़ा अभी फ़िलहाल बारिश कम हुई है, लेकिन ठंडी हवा हो रही। जैसे जैसे मौसम थोड़ा खुल रहा है वैसे ही बारिश तेज़ हो रही। ये देखिए इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही ना परसों से, बाप रे। और हवा देखिए कितनी ठंडी हवा हो रही है, ठंड भी लग रही है। अब ये हाल हो रखा है। जगह जगह पानी की खाई बन गई है, जगह जगह पे पहाड़ गिर रहे, जगह जगह पे रास्ते, खेत वगैरह सारे गिर रहे। तबाही मची है हर जगह। और वैसे न्यूज़ को देखिए ना, इतना बुरा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और हम कर भी क्या सकते हैं ना, हम कर भी क्या सकते हैं उसमें। पर एक बात तो है, हम इंसान सच में बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं कि जब हमारा अच्छा टाइम होता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि
जैसे अच्छा टाइम आ गया उनका तो सोचते हैं भगवान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, भगवान हमारे पैरों के नीचे है और हम भगवान से भी बड़े हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है मैंने जब उनका अच्छा टाइम आता है। लेकिन वही जब उनका बुरा टाइम आता है तब उनको भगवान की याद आती है। तो अब भुगतो जैसा तुमने किया है, लेकिन उन मासूम लोगों को नहीं भुगतना चाहिए था। वो भी उनके पापों की सज़ा भुगत रहे हैं। जिनकी कोई गलती नहीं है उनको भुगतना भी नहीं चाहिए। वो तो मासूम है ना, उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही और बारिश भी तेज़ हो रही। चलिए फ़िलहाल खाना खाने का टाइम हो गया, भूख भी लग गई, तो जल्दी से खाना खाते हैं। तो दिखाते हैं आपको खाने में क्या है आज। तो ये देखिए आज खाने में है दाल चावल। आज बनी है अरहर की दाल। और ये देखिए काफ़ी गर्म है, वो भाप आ रहा है इसमें। अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, लेकिन टाइम भी हो गया और भूख भी लगी है, तो जल्दी से पहले खाना खा लेती हूँ। और बारिश तो रुकेगी नहीं आज, तो बारिश में फिर बारिश रुकेगी नहीं तो बारिश में कुछ काम भी नहीं होगा ना आज। घास तो खैर सुबह लेके आ गई मैं, लेकिन बाकी कुछ और काम नहीं हो सकता। और ना यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ रखी है, वो भी गीली है, सुबह रखी थी। और कुछ वहाँ रखी मैंने, वो भी सुबह, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही और लकड़ियाँ भी जल ही नहीं रही, एकदम भीग चुकी है लकड़ियाँ, तो जल ही नहीं रही लकड़ी भी। और वो और ऊपर भी रखी है मैंने, ये देखिए पूरी लकड़ियाँ गीली हो रखी है, वो भी सुबह रखी है मैंने बारिश में भीगने के बाद। तो पता नहीं शाम को खाना कैसे बनाऊंगी, क्योंकि लकड़ियाँ तो पूरी गीली हो रखी है। और दिन का खाना ये अभी बना है गैस पे, तो पता नहीं कब तक बारिश रुकेगी और कब तक ये लकड़ियाँ सूखेंगी। और फिर ऐसा करूँगी, मैं एक साइड से लकड़ियाँ निकालते रहूँ, इस साइड से लकड़ियाँ निकालती रहूँगी और उस साइड को रखती रहूँगी फिर से, तो बारिश में भी आफत नहीं आएगी। और ना जो मैंने वीडियो बनाई है कि मतलब दूसरों के पापों का फल किसी और को मिल रहा, अपने कर्मों की सजा मिल रही, तो इसलिए किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई है मैंने, इस इरादे से बनाई है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार, जो बोलते हैं मतलब अच्छे टाइम में बोलते हैं भगवान क्या है हमारे सामने, भगवान कुछ भी नहीं है, और बुरे टाइम आने पे भगवान को ही याद करते हैं। इसलिए मैंने ऐसा बोला कि मतलब जिन लोगों की गलती है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भुगतना चाहिए। और जिनकी कोई गलती नहीं है, जो मासूम है और जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको उसकी सज़ा नहीं भुगतनी चाहिए, उनको उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरा इंटेंशन किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को ब्लेम करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे एक नई वीडियो की शुरुआत के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। और ना जब आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे तब मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरे को सपोर्ट करते हो। और मैं आपके सामने अपने उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की परंपरा, वेशभूषा के बारे में वीडियो लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।